Example 32 is a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products? So इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है जिन्होंने क्या एक सर्वे किया, ठीक है, 1000 कंज्यूमर्स का, और ये पाया कि 720 कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट 720 कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं एंड प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 450, ठीक है। तो पता ये लगाना है, यहाँ पर आपको फाइंड ये करना है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, मीन्स कितने सबसे लीस्ट नंबर आपको निकालना है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स को लाइक करते हों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सपोज करेंगे यहाँ पर टोटल कितने कंज्यूमर्स के सर्वे किए गए हैं? 1000। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट में आते हैं, ये यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ठीक है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम हमने पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ कंज्यूमर्स सर्वेड, ठीक है। यू को हम क्या मान रहे हैं? सेट ऑफ कंज्यूमर्स जिनका कि सर्वे किया गया, ठीक है। एम बी द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए, ठीक है। एम को मान लेते हैं सेट ऑफ कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। एन को मान लेते हैं क्या? सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट बी। ओके, नाउ वी हैव क्या गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितने हो जाएंगे? 1000, ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम मीन्स ए को लाइक करने वाले कितने हैं? 720। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन मीन्स बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 450, ठीक है। ओके, नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एन, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत टाइम यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। एन एम प्लस एन एन माइनस एन एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एन इज इक्वल टू एन एम आपको गिवन था कितना? 720 प्लस ये था कितना? 450 माइनस एम एन एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एन इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए तो 0 हो जाएगा। 5 + 2 7, 7 + 4 11, तो ये आपका आ गया 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एन। चूँकि आपको क्या करना है यहाँ पे लीस्ट नंबर निकालना, ठीक है। तो सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एन, इसको देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, इससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो है ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे चूँकि माइनस का साइन है, ये जितना ज़्यादा छोटा होगा ये उतना ज़्यादा बड़ा होगा, मीन्स ये लीस्ट होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये लीस्ट होगा, इस टाइप से। तो वही मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एन इज मैक्सिमम when number of elements in M intersection N is least, ठीक है। but M यूनियन N जो है वो तो सबसेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट का ये तो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन N इज लेस देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, या तो इक्वल होंगे या तो लेस देन होंगे अगर ये इसका सबसेट है तो, ठीक है। ओके,
नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन N जो है वो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U है, और ये आपको पता है, ये क्या है, गिवन है 1000, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन N इज 1000, ठीक है। M यूनियन N में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो 1000 या 1000 से कम, तो मैक्सिमम कितने हुए, 1000 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M यूनियन N इज 1000, ओके। उसके बाद यहाँ पर इतना हो गया, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 10, द लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन N इज, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका हमने क्या निकाला, मैक्सिमम वैल्यू। मैंने कहा था ये मैक्सिमम होगा जब ये लीस्ट होगा, तो ये मैक्सिमम है कब, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है, 1000 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो ये जो वैल्यू निकलेगा हमारा, ये तो लीस्ट होगा, समझ आया, ओके। क्या हो जाएगा, इज 1170 माइनस 1000, कैसे, ये वाला यहाँ पर रहेगा और ये इधर आएगा और ये इस साइड आएगा, सिंपली ये चीज़ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पर 170, हेंस द लीस्ट नंबर ऑफ consumers who like both products is 170, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 33 इज, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 owned car A and 200 owned car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? So यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, ठीक है, और ये पाया गया कि 400 ने एक कार को ख़रीदा है, ठीक है। 5 मीन्स कार ए जो है वो 400 लोगों के पास है, ठीक है, और कार बी जो है वो 200 के पास, ठीक है। 50 जो है उन ए एंड बी दोनों ही कार है 50 के पास। तो ये पूछा जा रहा है क्या ये डेटा करेक्ट है, क्या ये पॉसिबल है जैसा यहाँ पर लिख रहा है वैसा, तो चेक करना है हमें। तो लेट यू बी द सेट ऑफ कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, एम जो है वो सेट ऑफ पर्सन्स हैं जिन्होंने कार ए को लिया है, ठीक है, एंड एन जो है सेट ऑफ कार ओनर्स लेट एन बी द सेट ऑफ persons who owned car B. Okay, now we have क्या गिवन है हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U कितने हैं, 500, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 400, जिन्होंने कार ए को ओन किया है, मीन्स ये हो गए 400, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N इज इक्वल टू कितने हैं, 200, जिन्होंने कार B को ओन किया है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों कार को A और B दोनों को ही जिन्होंने लिया है वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन N इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यूनियन निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन N, हमें पता लगाना है कि ये डेटा गिवन जो है वो करेक्ट है कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए चेक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NM प्लस NN माइनस NM इंटरसेक्शन N, ठीक है। तो ये हो गए कितने, 400 प्लस NN कितने हैं, 200 माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं, 50। दिस इज इक्वल टू 4 + 2 600, 600 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 550, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखिए
कि टोटल कितने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया था, 500, लेकिन जब यूनियन निकाला तो वो 550 आ गया, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको इस तरह से शो कर देंगे, बट एम यूनियन एन जो है वो तो सबसेट होगा एन का, सॉरी एन नहीं यू का। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एन इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एन इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये कितने हैं 550 लेस देन इक्वल टू 500। इज दिस करेक्ट? 550 जो है वो क्या लेस देन है 500 से, 550 यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर देन रहता तब होता, लेकिन यहाँ पर लेस देन है, तो ये तो गलत बोल रहा है, ये सही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू इतना। ठीक है, हेंस दिस गिव्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। ठीक है, सो द गिवन डेटा इज इनकरेक्ट, ये नॉट करेक्ट, द गिवन डेटा इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर चेक करना था। एग्जाम्पल 34 में गिवन है कि अ कॉलेज अवार्डेड 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? Okay. So इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कॉलेज ने जो है वो अवार्ड 38 मेडल है फुटबॉल को जाता है जो कि, और 15 जो है बास्केटबॉल में है और 20 जो है वो क्रिकेट में है। मीन्स किसी भी कॉलेज में जैसे अवार्ड हमें कुछ करने पे मिलता है, कुछ अच्छा करने पे, उसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि एक कॉलेज ने जो है वो अवार्ड देना है किसको, 38 मेडल्स उन्हें देना है फुटबॉल को, और बास्केटबॉल वालों को कितने देने हैं 15 मेडल्स, और 20 जो है वो क्रिकेट वालों को। ठीक है, तो अगर ये जो मेडल्स हैं ये टोटल ऑफ 58 मेन मीन्स क्या है कि जो 58 मेन हैं उन्हें गया है कितना, इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, यानी इनमें से जो भी मेडल्स हैं उनमें से कितने लोगों को मेडल मिला है, 58 को मिला है मेन को। ठीक है, एंड ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। सिर्फ 3 मेन ही ऐसे हैं जिनको तीनों ही स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है, मेडल मिला है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। मीन्स यहाँ पर 3 स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि कितने ऐसे मेन हैं जिनको के एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में ही अवार्ड मिला है। ठीक है, मेडल मिला है। ओके, सो सपोज करते हैं सबसे पहले कि लेट एफ बी द सेट ऑफ मेन हु रिसीव्ड मेडल्स इन फुटबॉल। एफ मान लेते हैं वो सेट ऑफ मेन हैं जिन्हें फुटबॉल में मेडल मिला है। ठीक है, बी जो है वो सेट ऑफ मेन है हु रिसीव्ड मेडल्स इन बास्केटबॉल। ठीक है, और सी जो है वो क्रिकेट वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्या गिवन है, वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। फुटबॉल वालों को कितना है ये देखिए 38, क्रिकेट में कितना है, सबसे पहले बास्केटबॉल एफ के बाद भी। ठीक है, बास्केटबॉल में कितना है 15, क्रिकेट में कितने हैं 20। ठीक है, 38 मेडल जो है फुटबॉल को दिया जा रहा है और 15 जो है बास्केटबॉल को और 20 जो है वो क्रिकेट वाला। ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है टोटल ऑफ 58 मेन को गया है ये मेडल्स।
तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 58। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मीन्स तीनों में। ठीक है, ऑल द 3 स्पोर्ट्स में मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। ठीक है, NF हो गया 38, NB हो गया 15, NC है 20 एंड F यूनियन B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स हो गए 58, और ऑल द 3 स्पोर्ट्स में कितने लोगों को मिला है 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया था प्रीवियस वीडियो में, मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना एक बार फिर से। ठीक है, वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NF प्लस NB प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NF इंटरसेक्शन C प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये कितना है 58 इज इक्वल टू NF है 38 प्लस NB है 15 प्लस NC है 20 माइनस, ये तो हमें नहीं पता, तो माइनस NF इंटरसेक्शन B, इसको ये तीनों हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NF इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लिया, माइनस कॉमन लिया इसलिए सब जगह प्लस हो गया, और ये प्लस इंटरसेक्शन वाला हमें पता है 3 है। ठीक है, इस तरह से लिख सकती हूँ। ओके, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 58 इज इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3, कितना हो जाएगा टोटल 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 इज 16, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 माइनस NF इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NF इंटरसेक्शन C। सो दिस इम्प्लाइज, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा N जो भी B इंटरसेक्शन F लिखूँ या F इंटरसेक्शन B, एक ही बात है। ठीक है, प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NF इंटरसेक्शन C, इस पूरे को इस तरफ लेकर आ गए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 76 माइनस 58 एंड दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन 1 सपोज किया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ओके, वेन डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हो गए U, हमें 3 सर्कल्स यहाँ पे बनाने होंगे F, B और C के लिए। तो ये है आपका, क्योंकि यहाँ पर तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हमें लग रहा है कि ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल द 3 स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे गिवन है, तो यानी कि हम लोगों को फिगर कुछ इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका B और ये आप मान लो ये C है। अब इनके जो कॉमन रीजन है देखो, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये तीनों का कॉमन रीजन है, F, C और B तीनों का कॉमन रीजन है। ठीक है, और यहाँ ये जो है ये आपको गिवन है, ये आप मान लो D। ठीक है, ये आप मान लो A है, ये वाला आप मान लो B है और ये वाला आप मान लो
सी है, ये ए, ये बी और ये वाला सी, और ये बीच वाला जो पार्ट है तीनों में जो कॉमन है इसको आप मान लो डी। ठीक है, नाउ आप पेंसिल से बनाओगे फिगर तो यही इसी के अंदर में यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, ओके। नाउ फ्रॉम वेन डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, वी हैव, वेन डायग्राम से हमारे पास क्या है, देखो D इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का कॉमन रीजन, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन है 3। नाउ फ्रॉम 1, अब इक्वेशन 1 को लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, देखो इन B इंटरसेक्शन F, B और F में कॉमन एलिमेंट्स, तो B और F, सिर्फ इसको और इसको देखो आप, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, एन बी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 18। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब हम लोग वेन डायग्राम को देखते हुए इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। बी इंटरसेक्शन एफ, बी ये वाला इंटरसेक्शन एफ, कॉमन क्या हुआ, ये वाला पूरा पार्ट कॉमन हुआ, ये वाला, ये है ऊपर का ए और ये है डी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस डी प्लस एन बी इसको आप ब्रैकेट में रख लो ताकि समझ में आए, ये इसका वाला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या कैसे लिख सकते हैं हम, ये है आपका सी और ये है आपका डी, तो सी प्लस डी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया सी, दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये है डी और ये है बी, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू 18। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया हमारे पास, देखो ए प्लस सी प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये क्या है 3D, डी प्लस डी इज 3D 18। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 माइनस 3D, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 18 प्लस 3D इज इक्वल टू माइनस 3D। ठीक है ना, और ये इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू डी, 3 इंटू 3, डी इज इक्वल टू 3 है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 18 माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर कि कितने ऐसे मेन हैं जिनको जो है वो सिर्फ एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मीन्स जिनको जो अवार्ड मिला है, जो मेडल मिला है वो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में ही मिला है। तो एग्जैक्टली 2 बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर ए क्या है, इन दोनों का कॉमन। ठीक है, और ये जो डी तो तीनों में वाला था, मीन्स तीनों के लिए कॉमन था ये, तो आपको क्या निकालना था, ए। फिगर से आप इसको अगर समझोगे ना, वेन डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो वेन डायग्राम वाली वीडियो मेरी आप ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको अगर वो आपने देखा है, और ये फार्मूला वाला वीडियो जो मैंने अभी कहा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वेन डायग्राम वाला जिस वीडियो में मैंने बताया है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप वो दोनों समझ गए हो तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही हमें फाइंड करना था, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 आ गया। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हैंस, इसके बाद आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा कि हैंस 9 men got medals in exactly 2 of the 3 sports। ठीक है, यही आपको
फाइंड आउट करना था। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।